हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉम्पटन इफेक्ट बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के लिए सेमेस्टर 4 के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इसके पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, कि ये पहले कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट मतलब क्यों हो रहा है ये। ठीक है, पहले तो हम लोग ये देखेंगे। फिर जिन लोगों का एग्जाम वगैरह है, जिन लोगों को नोट्स वगैरह लिखना है, तो उन लोगों के लिए भी हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे, सारा डेरिवेशन देखेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल से मतलब जो भी डेरिवेशन करने का है वहाँ पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये कैसे हुआ था, उसके बाद फिर रिजल्ट, और जितना भी चाहिए एक बच्चे को। ठीक है, जितना डिटेल हो सकता है मैं यहाँ पे उतना डिटेल लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो और नोट्स बना लो सब कोई। और सिर्फ सेमेस्टर के लिए नहीं, ये वीडियो जो भी लोग आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूंगा। बट सबसे पहले हम लोग उसका थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वांटम इफेक्ट जो टॉपिक का नाम है। अब क्या होता है ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो क्वांटम इफेक्ट है, ये होता क्या है, राइट। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि क्वांटम इफेक्ट है क्या। ठीक है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वांटम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो मैं एक्सपेरिमेंट पहले क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये समझो कि क्वांटम इफेक्ट है क्या, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दो पहले कि क्या है। कोई बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है, इज अलाउड टू फॉल ऑन अ ब्लॉक ऑफ मेटेलिक फॉइल। यहाँ पे ध्यान दो, कोई मोनोक्रोमेटिक क्या हो गया, एक्सरे सोर्स है, और यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है, कोई रे निकल रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब ध्यान दो, ये कॉलीमीटर से यहाँ से लाइट क्या होगा, पैरेलली पास करेगा, और यहाँ पे जो मेटेलिक फॉइल है यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। और जैसे ही एक्सरे को यहाँ से स्कैटर्ड हुआ, एक्सरे मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इस चीज को समझो। अगर हम एक्सरे की बात करें तो यहाँ पे एक्सरे में क्या है, फोटोन है, फोटोन्स। ठीक है, कॉलिमेटेड या फिर बीम ऑफ फोटोन्स। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, और इंसिडेंट करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास एक ऑब्जर्वर है जो अलग अलग एंगल में क्या कर रहा है, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट है, और फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका थ्योरी, राइट, कि कितना क्या हम लोग को निकालना था, राइट। तो चलो यहाँ पे आते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीम को हम लोग इस यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, कहाँ पे, मेटेलिक फॉइल में इंसिडेंट कर रहे हैं। जैसे इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सरे स्कैटर्ड कर जा रहा है। स्कैटर्ड कर रहा है मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, और टकराने के बाद क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है। और मैं एक चीज बता था, इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, यहाँ पे रिकॉइल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा, उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी आएगा, वो थोड़ा इधर रिकॉइल कर जाएगा, राइट। उसके बारे में आगे फिर से बताऊंगा। ठीक है, उसके बारे में टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दो कि इस एक्सपेरिमेंट में, राइट, जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, ये जो ऑब्जर्व किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। जैसे कि हम फोटोन को यहाँ पे इंसिडेंट किए, राइट, और इंसिडेंट हुआ यहाँ से, जो तुम्हारे पास एक्सरे है वो क्या हो गया, स्कैटर्ड हुआ। स्कैटर्ड होने के बाद ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व किया, और ये जब ऑब्जर्व हुआ तो जो ग्राफ मिला उसका ना, चलो वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। वो ग्राफ क्या था, वो ग्राफ तुम्हारे पास ये है। मतलब जब स्कैटरिंग एंगल था 0 डिग्री, स्कैटरिंग एंगल मतलब हम किसको बोल रहे हैं, इस फाई को क्या बोल रहे हैं, स्कैटरिंग एंगल, राइट। जितना एंगल स्कैटर्ड हो रहा है यहाँ पे, कौन स्कैटर्ड हो रहा है, फोटोन्स, एक्सरे। ठीक है, एक्सरे फोटोन कह सकते हैं यहाँ पे। तो जब एंगल 0 डिग्री था तब उसके पास एक पिक मिल रहा था। एक पिक मतलब देखो, ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ है, राइट। तो वहां पे एक पिक मिल रहा था, राइट। अब जीरो की बात करें तो जीरो कहाँ पे होगा, जब ये सीधा पास कर जाएगा। ध्यान दो, जब ये स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगा तब क्या मिलेगा, इंटेंसिटी एक ही मिलेगा। बट जैसे ही हम लोग एंगल को चेंज किए, स्कैटरिंग एंगल को हम लोग क्या किए, चेंज किए, तो यहाँ पे देखो एंगल जब 45 डिग्री लिए तो यहाँ पे दो पिक मिला हम लोग को। ठीक है, दो पिक मिला। एक जिस वेवलेंथ से हम इंसिडेंट किए थे, जिस वेवलेंथ से एक्सरे को इंसिडेंट किए थे उस वेवलेंथ का एक पिक मिला, और एक जो स्कैटर्ड हुआ उसका एक पिक मिला, दो मिला। ठीक है, फिर जब हम लोग 90 डिग्री पे लिए तो 90 डिग्री पे भी क्या आया, दो पिक मिला, एक लैम्डा पे मिला और एक लैम्डा डैश पे मिला। लैम्डा डैश क्या है, स्कैटर्ड वेवलेंथ, और लैम्डा क्या है, इंसिडेंट वाला। तो फिर देखो, जब हम लोग 135 लिए, यहाँ पे 135 डिग्री होगा यहाँ पे, तो भी क्या मिला, हमारे पास दो पिक मिला, राइट। मतलब अगर सिर्फ इस केस को हटा दे यहाँ पे, तो बाकी सारे केसेस में क्या हो रहा है, दो दो पिक्स मिल रहा है। ठीक है, और जो दूसरा इंटेंसिटी है वो पहले से क्या है, ज्यादा है।
ध्यान दो, ये दूसरा इंटेंसिटी है वो क्या है, पहले से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका वेवलेंथ क्या है, दूसरे का जो वेवलेंथ है वो पहले से ज्यादा है, राइट। मतलब जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो क्या है, ग्रेटर देन इंसिडेंट वेवलेंथ। और ध्यान दो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है, कितना है, ग्रेटर देन जीरो है। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ आ रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट शिफ्ट। इस चेंज इन वेवलेंथ, जो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कॉम्पिटेंट शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट शिफ्ट। और इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं कि इस कॉम्पिटेंट एक्सपेरिमेंट में कितना वेवलेंथ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। जो स्केटर्ड फोटोन है, जो स्केटर्ड एक्सरे है, वो उसका वेवलेंथ कितना ज्यादा हो रहा है। ध्यान दो कि स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंसिडेंट, और जितना ज्यादा है उसी को हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जो कॉम्पिटेंट शिफ्ट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, राइट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है ये भी देखेंगे। वैसे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो यहाँ पे दिख रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, जनरली सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है, राइट। चलो फिर से, तो आई होप कि सबको समझ में आ गई, और जिसको भी नहीं आ रहा हो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, और जो भी डाउट है वो वहाँ पे बेझिझक पूछो, राइट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज कॉम्पिटेंट इफेक्ट। यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होता है थ्योरी, जिसको भी एग्जाम के लिए तैयारी करना है उसके लिए आप यहाँ से लिख सकते हो, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। अगर टाइम रहे तो ये भी ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर टाइम नहीं रहे तो फिर यहाँ से बेस्ट होता है। अब देखो कॉम्पिटेंट इफेक्ट है क्या, कॉम्पिटेंट इफेक्ट इज द इलास्टिक इनएलास्टिक स्कैटरिंग होता है ऑफ ए फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोटोन को इंसिडेंट कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे। और ये हुआ करता, ये किया किसने था, कॉम्पिटेंट ने किया था। तो इन 1921 में ए एम कॉम्पिटेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ, ध्यान दो यहाँ पे, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम मतलब एक वेवलेंथ का, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई एनर्जी फोटोन्स, यहाँ पे क्या, हाई एनर्जी फोटोन्स, ये क्या हो सकता है, एक्सरे भी हो सकता है या फिर गामा रे भी हो सकता है, बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, एक्सरे लिया है। आर स्कैटर्ड, वो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से। अब देखो, द इलेक्ट्रॉन बीम कंटेन फोटोन्स ऑफ नॉट ओनली द वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन जो बीम है, स्कैटर्ड बीम जो है वो फोटोन कंटेन करता है, बट नॉट ओनली द वेवलेंथ एज द इंसिडेंट फोटोन। जिस वेवलेंथ से हम लोग, जिस फोटोन, जो फोटोन का जो हम लोग इंसिडेंट किए थे उसका जो वेवलेंथ था, ठीक है, उसी के बराबर नहीं होगा, बट ऑल्सो द फोटोन्स ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, यहाँ पे जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, उससे ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग, दिस फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग विद चेंज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज कॉम्पिटेंट इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट इफेक्ट बोलते हैं, राइट। ये एग्जाम के लिए मैं लिखाया हूँ, जब भी एग्जाम में आता हो तो ऐसा हम लोग डिफरेंशियल वाइज लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, कॉम्पिटेंट डिराइव एन एक्सप्रेशन, कॉम्पिटेंट ने एक एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे डिराइव किया था फॉर चेंज इन वेवलेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट शिफ्ट, दैट इज कॉम्पिटेंट शिफ्ट, ठीक है। और वो कैसे किए थे, तो बाय कंसीडरिंग द इनएलास्टिक स्कैटरिंग, इनएलास्टिक स्कैटरिंग को उन्होंने कंसीडर किया था ऑफ इंसिडेंट फोटोन, and the expression for competence effect was obtained by applying law of conservation of total energy and conservation of linear momentum। इसको हम लोग एक्सप्रेशन को कैसे निकालेंगे, तो लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन दोनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन को यहाँ पे डिराइव करेंगे, राइट। तो फिर चलो आगे, पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं, राइट। एक छोटा सा फिगर बना लो, फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो फिगर क्या है, जरा ध्यान से देखो। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ये मान लेते हैं फोटोन है, इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी हो गया, ये क्या हो गया, इंसिडेंट एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे या फिर फोटोन्स या फिर बीम ऑफ फोटोन्स, ठीक है। और इसका वेवलेंथ क्या हो गया, लैम्डा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टकराने के बाद क्या हो रहा है तुम्हारे पास, टकराने के बाद तुम्हारे पास जो वेवलेंथ है यहाँ पे ऐसे जा रहा है इधर, ये क्या हो गया, स्कैटर्ड, ये हो गया स्कैटर्ड वेवलेंथ, या फिर स्कैटर्ड फोटोन करो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, वेवलेंथ क्यों करना, क्या करो यहाँ पे, स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिकॉइल करेगा। इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करेगा, राइट। और यहाँ पे एक हम प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो एंगल कितना बना रहा है, फाइव। एंगल कितना बना रहा है इधर, फाइव, और इधर से कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, जो स्कैटर्ड फोटोन है वो एंगल कितना बना रहा है, फाइव, और इधर ये क्या बना रहा है, थीटा। ठीक है, ध्यान दो, एक बना रहा है एंगल थीटा और एक बना रहा है फाइव। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा हो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, बिना कोई रोक टोक के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब एक चीज यहाँ पे जानना जरूरी है तुम लोग को, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो ये चीज जरूर जानो। ठीक है, जहां पे ये जो भी बुक है तुम्हारे पास, जाके एक बार पढ़ो वहां से, और फिर उसका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फिगर को कंप्लीट कर लेता हूँ कि ये जो तुम्हारे पास इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है, ठीक है, एक्सरे फोटोन है, उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा एच न्यू। एनर्जी क्या होता है, एच न्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो तुम्हारे पास मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों को यूज करेंगे हम लोग, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, एच न्यू बाई सी। मोमेंटम कितना हो जाएगा, एच न्यू बाई सी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। और जो स्केटर्ड फोटोन है इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, ई डैश इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू डैश, और जो इसका मोमेंटम हो जाएगा पी, यानी इसको भी पी डैश मान लो, पी डैश इक्वल टू एच न्यू डैश बाय कितना हो जाएगा, सी। और उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, ये हो गया रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका एनर्जी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, जनरली इसका एनर्जी हम लोग लेते हैं रिलेटिविस्टिक फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, इसका एनर्जी हम लोग इक्वल टू क्या ले सकते हैं, रूट अंडर एम स्क्वायर सी पर पावर 4 प्लस पी स्क्वायर, एम नॉट कर दो यहाँ पे, पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। बट मेरे ख्याल से ये जो एनर्जी है इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये भी ले सकते हैं, यहाँ पे एम सी स्क्वायर को फिलहाल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, और मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, मोमेंटम हो जाएगा पी इक्वल टू एम बी। पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी। तो यहाँ पे आई होप किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियरली समझ में आ रहा हो। वैसे और भी कुछ लिख दो क्या यहाँ पे, चलो ये लिख देता हूँ, ये हो गया टारगेट इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, टारगेट इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में है, टारगेट इलेक्ट्रॉन जो किस पे है, रेस्ट में है। ठीक है, यानी जब इनिशियल की बात करें, कॉलिजन के पहले इसका मोमेंटम कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का 0 होगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं कैलकुलेशन पे, और यहाँ से निकालते हैं हम लोग शिफ्ट, कि वेवलेंथ कितना शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं थ्योरी पे। चलो देखो, थ्योरी क्या है कि लेट अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, एनर्जी कितना है, एच न्यू, स्ट्राइक अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज एच न्यू बाय सी। रेस्ट मास जो होगा टारगेट का वो क्या हो जाएगा, रेस्ट मास यहाँ पे ये मान लो एम नॉट सी स्क्वायर, राइट, ये मान लेते हैं। एम नॉट क्या हो गया, एम नॉट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। और मान लो द फोटोन गेट्स scattered at angle phi with incident direction and the electron recoils at angle theta as shown in figure। एनर्जी क्या हो जाएगा एंड मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश और एच न्यू डैश बाय सी, ये हम लोग को पता है पहले से। ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर, दैट इज एम सी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आई होप थोड़ा बहुत ये पता होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आगे बताऊंगा। और एम भी क्या हो गया, मोमेंटम। चलो फिर अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं कैलकुलेशन पे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग करेंगे यूज क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे। अब बताओ, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी होगा। मतलब कि इस साइड जितना एनर्जी था, जो पहले जो एनर्जी था, उतना एनर्जी क्या होगा, बाद में भी होगा। यानी इनिशियल इक्वल टू फाइनल, कह सकते हैं इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यही होना चाहिए ना। और यही होना चाहिए, तो इनिशियल एनर्जी कितना था, चलो अब लिखते हैं उसको। इनिशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज एन न्यू प्लस उसके बाद उसका जो रेस्ट मास एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, वो कितना हो जाएगा, एम नॉट
सी स्क्वायर, राइट। और उसके बाद जो एनर्जी होगा इंसिडेंट करने के बाद वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। एच न्यू डॉस हो गया एनर्जी इसका, और फिर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो गया, एम सी स्क्वायर, राइट। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये आएगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें अगर हम लोग, ध्यान दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन या फिर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस को लेके चलें तो मोमेंटम कितना आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, वो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इनिशियल की बात करें, इनिशियली क्या होगा, एच न्यू बाई सी। ध्यान दो, ये इनिशियल का लिख रहा हूँ मैं, इनिशियल मोमेंटम किसका होगा यहाँ पे तुम्हारे पास, फोटोन का। फोटोन का क्या होगा, एच न्यू बाई सी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का तो रेस्ट मास 0 है, तो उसका मोमेंटम कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो एच न्यू बाई सी इक्वल टू एच न्यू बाई सी इंटू कॉस फाइव प्लस एम वी इंटू कॉस थीटा इंटू एम वी इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा वगैरह फॉर्म कैसे आ रहा है, जरा यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ कि अगर इसका वेलोसिटी इधर v है तो ये कॉम्पोनेंट उठेगा, कितना हो जाएगा ये v कॉस थीटा, इसके इधर कितना रहेगा v साइन थीटा। ध्यान देना ये फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा मोमेंटम, एच म्यू बाई सी इंटू कॉस फाइव, और इधर अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा ये एच न्यू डैश बाई सी इंटू साइन फाइव, दो चीज आएगा। तो देखो एक्स की ओर हम लोग पहले सिर्फ ये वाला लेंगे और फिर ये वाला लेंगे, यानी वी कॉस थीटा वाला लेंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम की बात करें तो थोड़ा सा तुम लोग को इतना आना चाहिए कि जब एक्स और वाई लेंगे तो तीनों दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग कंजर्व होता है। तो एक्स की ओर क्या आ रहा है, एच न्यू बाई सी प्लस 0 एच न्यू डैश कॉस फाइव प्लस एम भी कॉस थीटा। सिमिलरली along y एक्सिस, along y एक्सिस भी क्या होगा तुम्हारे पास, along y एक्सिस की बात करें तो वहां पे क्या होगा, y एक्सिस में मोमेंटम कितना है, 0 है। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू डैश बाई सी इंटू साइन फाइव प्लस एम भी इंटू साइन थीटा, राइट। अब सबको एक इक्वेशन है मान लो, चलो एक एनर्जी कंजर्वेशन को इक्वेशन मानो, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो एक इक्वेशन मेरे ख्याल से 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बट अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि ये सॉल्व करना है, एक लेंथी कैलकुलेशन है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि जो एम वी आएगा, एम वी साइन थीटा, वो कितना आएगा, यहाँ से एम वी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एच न्यू डैश बाई सी इंटू साइन फाइव आएगा, इंटू साइन फाइव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा देखें फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस। और फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हम लोग लिख सकते हैं, एम वी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान दो, एम वी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, एच न्यू बाई, चलो उसको लिखता हूँ, एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू बाई सी इंटू कॉस फाइव, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब देखो जरा इक्वेशन, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो इक्वेशन 4 में, ठीक है, इसको मान लेते 5, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। और जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जरा सा ध्यान देना है यहाँ पे, एम स्क्वायर भी स्क्वायर, देखो एम स्क्वायर भी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ, ठीक है। और जो इधर का पार्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी इंटू कॉस फाइव, राइट, इंटू कॉस फाइव का
स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस एच न्यू डैश बाय सी, ठीक है, प्लस एच न्यू डैश बाय सी इंटू साइन फाइव का स्क्वायर, इंटू साइन फाइव का स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या था, माइनस है ना, चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, माइनस ले लेता हूँ, प्लस हो जाएगा वो। तो अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, इंटू वन हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद में क्या करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, उसके बाद में क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते, जैसे कि एच स्क्वायर ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है, राइट, हाँ, एच स्क्वायर और बाई सी स्क्वायर ये ले लेता हूँ कॉमन। ध्यान दो, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, हर जगह तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो न्यू माइनस न्यू डैश, न्यू माइनस न्यू डैश इंटू कॉस फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस फाइव का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, राइट, और फिर प्लस न्यू डैश का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ये हो गया। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं एक बार, सी स्क्वायर को इधर ले आओ, राइट, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व कर देते हैं, तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा ये, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे न्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस न्यू डैश स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस टू न्यू न्यू डैश इंटू कॉस फाइव, इंटू कॉस फाइव आ गया, और यहाँ पे पहले से क्या था न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, ये आ गया। मैं एक स्टेप आगे और बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे एच स्क्वायर, देखो यहाँ पे ये पार्ट ध्यान दो, ये पार्ट और इस पार्ट पे ध्यान दो, क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन ले सकते हैं, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर, और क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस टू न्यू न्यू डैश, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस न्यू न्यू डैश और कॉस फाइव, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस फाइव, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, अब जरा ध्यान से देखो, एच स्क्वायर और फिर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस टू न्यू इंटू न्यू डैश इंटू कॉस फाइव, इंटू कॉस फाइव, ओके। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, अभी तक हम लोग कितना इक्वेशन माने थे, फाइव, राइट, फोर एंड फाइव, इसको मान लेते हैं सिक्स, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग सिक्स, ओके, इसको हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं सिक्स। अब देखो जरा यहाँ पे नाउ हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अब एनर्जी कंजर्वेशन को भी देखते हैं। नाउ यहाँ पे क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, देखो यहाँ पे इक्वेशन वन को अगर हम ले तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो एच न्यू डैश हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसको जरा पहले अरेंज कर लेता हूँ ना, उसके बाद बताता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, ध्यान दो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या दिया हुआ है, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश, तो यहाँ से एम सी स्क्वायर कितना आएगा, डायरेक्टली निकालता हूँ मैं, वो आ जाएगा एच, इसको इधर ले आता हूँ तो न्यू माइनस न्यू डैश, इसको इधर लाने के बाद प्लस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, देखो यही ऐसा ही है कुछ, यहाँ पे यहाँ से लाया हूँ मैं, ठीक है, इसको इधर ले आया तो ये इससे माइनस हो गया और यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर, राइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग अबव इक्वेशन, स्क्वायरिंग अबव इक्वेशन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उसको स्क्वायर कर देंगे, राइट।
आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी पर पावर 4 इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4। ठीक है, ध्यान देना इस पे, एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4 प्लस एच स्क्वायर इंटू न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर। ठीक है, न्यू प्लस न्यू डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर में टूट जाएगा ये, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ओके, एच न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर में यहाँ पे टूट गया है, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको इसमें पूरा का हम लोग स्क्वायर कर दिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो अब जरा इसको हम लोग सॉल्व, देखो ये लेंदी तो है थोड़ा, बट कोई नहीं, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। राइट, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके ओके, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो इसको थोड़ा मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ, एक स्टेप और यहाँ पे कर लेता हूँ। एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4 प्लस एच स्क्वायर, इसको भी तोड़ देता हूँ जरा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स न्यू इंटू न्यू डैश, ये हो जाएगा, और प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ओके, अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 7, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 7। अब करना है हम लोग को क्या, कि इक्वेशन 7 को माइनस करना है इक्वेशन 6। ठीक है, ध्यान दो, अब क्या करना है, इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 6, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 एंड 6। तो इससे होगा क्या, जरा मैं पहले बता देता हूँ। देखो ये जो न्यू डैश का टर्म है, ये वाला और ये कट जाएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये और ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे देखो कॉस का पार्ट है और यहाँ पे कॉस नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस पाई के फॉर्म में आएगा, और फिर ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, और फिर क्या रहेगा, उसके बाद तो बाकी सब रहेगा ही, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो चलो फिर हम लोग आगे का देखते हैं, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखो सबको, यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 with 6 दैट इज इक्वेशन 7 माइनस 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दो, हम 7 माइनस 6 करते हैं, तो यहाँ पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ध्यान दो मैं एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ। राइट, ध्यान दो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे क्या था, चलो मैं लिख ही देता हूँ, छोड़ो तुम लोगों को फिर दिक्कत होगा ना बाद में। देखो यहाँ पे क्या था, एम स्क्वायर सी पर पावर 4 माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसमें क्या है 7 में वी स्क्वायर। राइट, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, और उसके बाद जो सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास टर्म आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4 माइनस 2 न्यू डैश एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस पाई। कैसे आया मैंने अभी बताया। ठीक है, प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, एच, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, एच न्यू माइनस न्यू डैश 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। राइट, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे कुछ कॉमन लेना चाह रहा हूँ, जैसे एम स्क्वायर, और अगर सी स्क्वायर को कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस
वी स्क्वायर आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम लोग इसको पहले जैसे है वैसे रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग को कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही रहने देते। अब यहाँ पे देखो हम लोग एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब लग रहा हो कि ये कैसे लिखे, तो मैं बता देता हूँ, पहले स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इससे पहले ही बताया था जब तुम लोगों को फिगर ये करवा रहा था तब। जैसे याद करो मैंने क्या बोला था, जो एनर्जी होगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला था, जो एनर्जी होगा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एम सी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एम स्क्वायर था ना, एम स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग वहाँ पे क्या किए, पुट कर दिए, और वहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ रहा है, ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू ये रहेगा, इधर सेम रहेगा, फिर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कटा, ये दोनों कट गया, ये सी स्क्वायर ऊपर आएगा, सी स्क्वायर क्या आएगा तुम्हारे पास, ऊपर आएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये फिर से जैसा है वैसा ही हम लोग इसको नीचे लेते आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान दो, एम नॉट स्क्वायर और क्या आ जाएगा यहाँ पे सी पर पावर 4, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4, और ये क्या आएगा -2 न्यू डैश, ठीक है, एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5 1 माइनस 5 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर इंटू एच न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है। ये आ गया हम लोग के पास। तो अब हम लोग सामने हैं, टेंशन मत लो, ये और ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और ये अगर कट गया तो हमारे पास क्या बचा, ये और ये अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास अब जो आ रहा है वो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट, सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसका मतलब एक तरफ ले आओ सब कुछ, यानी 2 न्यू डैश न्यू एच इंटू 1 माइनस कॉस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 5 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश, यानी फ्रीक्वेंसी इतना आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको काट दो, जैसे 2 कर रहा है तो 2 को काटो, एक एच आई थिंक एक कट रहा होगा यहाँ पे स्क्वायर था, ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर था, तो ये मिस्टेक मत करो। तो यहाँ पे एच स्क्वायर था तो एक एच कटेगा, और यहाँ पे एक कटेगा। तो अगर ध्यान दें तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली न्यू निकालते हैं, ठीक है, कि न्यू माइनस न्यू डैश निकल कितना आएगा, यानी ये चीज़ निकालते हैं, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे, एच बाय एम नॉट सी स्क्वायर, एच बाय एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे न्यू डैश है तो न्यू इंटू न्यू डैश, ठीक है, इंटू क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस 5 इंटू 1 माइनस कॉस 5, ओके। अब इसको हम लोग न्यू डैश को नीचे ले आते हैं यहाँ पे, इसका मतलब न्यू माइनस न्यू डैश बाय न्यू इंटू न्यू डैश इक्वल टू क्या आएगा, एच बाय एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, ओके। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दो, 1 बाय न्यू डैश माइनस 1 बाय न्यू इक्वल टू एच बाय एम नॉट सी, एक सी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, एक सी को यहाँ पे ले आता हूँ, सी इंटू सी इधर ले आता हूँ, और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 5। अब बताओ न्यू बाय सी क्या होता है, क्योंकि सी बाय न्यू इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा, न्यू बाय सी इक्वल टू लैम्डा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू बाय सी बाय न्यू डैश, ध्यान रखना ये सी है, ठीक है, गलती मत करना कभी, सी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी क्या है, सी है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, एच बाय एम नॉट सी। हाँ अब तुम लोगों को दिख रहा है ना कि आंसर आ गया इतना दूर के बाद, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, एच बाय एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 5, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट, दैट इज चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट, एच बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 5। अब जरा सा ध्यान दो कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ध्यान दो, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पे,
सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फाई पे। एच कांस्टेंट है, एम नॉट सी कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाई एंगल से। ओके, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इस नाउ वी हैव कंप्लीटेड, हम लोगों ने डेरिवेशन ले आया है, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ रिजल्ट के बारे में गौर करते हैं और फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। रिजल्ट क्या है कि जो कॉम्पटेंट शिफ्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड ऑफ द नेचर ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। उसके बाद कॉम्पटेंट शिफ्ट डिपेंड अपॉन द स्कैटरिंग एंगल, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पे। उसके बाद कॉम्पटेंट शिफ्ट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हो जाएगा, फाई हो जाएगा तो हमारे पास 180 डिग्री, और वो कितना होगा 2h m नॉट c, 2h m नॉट c ये आएगा। और एक्स्ट्रा में मैं यहाँ पे एक चीज और बता दे रहा हूँ आज, ठीक है। वो एक्स्ट्रा क्या है कि इसका लिमिटेशंस क्या होगा, लिमिटेशन क्या होगा, तो कॉम्पटेंट इफेक्ट डज नॉट एनालाइज एनीथिंग अबाउट अनमोडिफाइड वेवलेंथ, जो अनमोडिफाइड वेवलेंथ है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। और दूसरा, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटीज ऑफ मॉडिफाइड एक्सरे, जो हमारे पास इंटेंसिटी मिला, आर ग्रेटर देन अनमोडिफाइड एक्सरे, राइट। ऑफ कोर्स ज्यादा है, लैम्डा डैश का वैल्यू क्या है, ज्यादा है लैम्डा से। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अनमोडिफाइड एक्सरे इंटेंसिटी फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली, बट ये किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए। अगर हम हेवी एलिमेंट्स की बात करें तो वहां पे क्या होता है, ये थोड़ा सा डिमेरिट वहां पे निकल के आता है, राइट, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो चलो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैंने पूरा डेरिवेशन आज करवा दिया है। अब इसका नोट्स बना लो अच्छे से, जिसका भी एग्जाम है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नोट्स होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ओके, ताकि नेक्स्ट वीडियो तुमको मिलते रहे। ओके ओके।